महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई, बाबा साहब आम्बेडकर की क्रांति। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ दलितों के लिए नहीं थी, गरीबों के लिए नहीं थी, बल्कि भारत की हर एक महिला के सम्मान और अधिकार की थी। यह कहानी है B.R. आम्बेडकर की। एक समय था जब भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत कमजोर थी। पति के अत्याचार सहने पड़ते थे, तलाक का अधिकार नहीं था, पढ़ाई की आजादी नहीं थी, उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। महिलाएं सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित थी। लेकिन एक ऐसा इंसान था जो यह अन्याय देख रहा था, जो चुप नहीं बैठा। बाबा साहब कहते थे, मैं किसी समाज की प्रगति इस बात से मापता नहीं हूँ कि उस समाज की महिला कितनी प्रगति हुई है। उनका मानना था कि अगर महिला मजबूत होगी तो समाज खुद मजबूत बनेगा। वो सिर्फ बोलते नहीं थे, वो कानून बनाकर बदलाव लाना चाहते थे। जब देश आजाद हुआ और संविधान बना तब बाबा साहब कानून मंत्री बने। उन्होंने महिलाओं को बराबरी देने के लिए एक ऐतिहासिक बिल तैयार किया, हिंदू कोड बिल। इस बिल में क्या था? महिलाओं को संपत्ति में बराबर हिस्सा, तलाक का अधिकार, पति की संपत्ति में अधिकार, विधवा पुनर्विवाह को मजबूती, गोद लेने का अधिकार। यह उस समय के लिए बहुत बड़ी क्रांति थी, लेकिन समाज के कई बड़े नेता इस बदलाव से डर गए। उन्हें लगता था कि अगर महिलाओं को बराबरी मिल गई तो पुरानी परंपराएं टूट जाएगी। बिल का जबरदस्त विरोध हुआ, बहसें हुई, आलोचना हुई, बाबा साहब पर दबाव पर डाला। लेकिन बाबा साहब पीछे हटने वालों में से नहीं थे। जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ तो बाबा साहब बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, अगर महिलाओं को न्याय नहीं मिल सकता तो मैं इस पद पर रहने के लायक नहीं हूँ। रहने का क्या मतलब? और फिर उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए कितनी बड़ी कुर्सी थी वो, लेकिन उन्होंने कुर्सी से ज्यादा महिलाओं के अधिकार को महत्व दिया। हालांकि उस समय पूरा हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसके कई हिस्से अलग अलग कानून बनकर लागू हुए। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, गोद लेने और भरण पोषण के कानून। आज महिलाओं को जो संपत्ति में अधिकार मिला, उनकी नींव बाबा साहब ने रखी थी। बाबा साहब महिलाओं से कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। वो चाहते थे कि महिलाएं खुद खड़ी हो, अपनी आवाज उठाए, डरना छोड़ दो। उन्होंने कई महिलाओं को सभाओं में भाषण दिए, उन्हें पढ़ने और आगे बढ़ने के प्रेरित किया। आज अगर एक महिला पढ़ सकती है, नौकरी कर सकती है, संपत्ति में हिस्सा मांग सकती है, तलाक लेकर नई जिंदगी शुरू कर सकती है, तो याद रखिए इस बदलाव की जड़ में बाबा साहब का संघर्ष। को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।